तो साथियों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आज जो है वो बीकानेर क्षेत्र के अंदर लूणकरणसर के पास अर्जनसर जगह पर हूँ, गांव में हूँ। और यहाँ पर आज जो है मैं आप सबकी मुलाकात जो है वो कांग्रेस के एक वरिष्ठ सीनियर नेता हैं, हरि गोधारा जी, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। और हम लोग बात करेंगे जो अभी के हालात हैं देश में, और कांग्रेस पार्टी के बारे में और देश के हालातों पर। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना परिचय बताएं और कुछ आपके बारे में बताएं ताकि ज़्यादा लोगों तक। जितेंद्र जी, आपका हार्दिक आभार। तो आप यहाँ पधारे। आप साइकिल यात्रा कर रहे हैं। अभी रामदेवरा से इन्होंने स्टार्ट करी है और 350 किलोमीटर का सफर करके अर्जुन से पहुंचे हैं। और ये जो जनता के अंदर जागृति एक मुहिम चला रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं जिनमें हिंदी मीडियम से पढ़ाया जा रहा है, तो ये चाहते हैं कि उनमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए ताकि गरीब, दलित, किसान, पिछड़े वर्ग का बच्चा जो है इंग्लिश में शुरुआत कर करके और वो जो है मुख्य धारा में आ सके। दूसरा इनका है आरक्षण पे, तो निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाए। इन दोनों मुद्दों को लेकर के और ये साइकिल यात्रा कर रहे हैं। ये बड़े धन्यवाद के पात्र हैं और ये अपने प्रदेश में घूम रहे हैं। और ये कल अर्जुन सर पहुंचे हैं, रात को मेरे पास रुके। और मैं इनके जो भी ऑडियंस है उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इनका जो है हौसला बढ़ा रहे हैं। तो साहब, मेरा नाम हरि गोधारा है और मेरा गांव अर्जुनसर ही है। और यहाँ मेरा व्यापार है, पेट्रोल पंप है। और मैं शुरू से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ा और रहा हूँ। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली से हुई है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जयपुर से किया है। तो आज जितेंद्र जी से मुलाकात हुई है तो कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ चर्चा इनसे करेंगे। तो सर बताएं, मतलब कांग्रेस का क्या मतलब है? जैसे कि यदि कोई साधारण आदमी को आप बताना चाहें कि अभी के समय में हम क्या समझे, कांग्रेस पार्टी क्या है, क्या करना चाहती है, क्या उसकी विचारधारा है? देखो, कांग्रेस पार्टी का सर्वप्रथम जो कांग्रेस पार्टी का जो प्यार है कार्यकर्ता का, वो इस वजह से है कि कांग्रेस पार्टी देश की समस्त जनता को एक समान समझती है। कांग्रेस पार्टी जनता के अंदर धार्मिक, जातिगत या आर्थिक भेदभाव नहीं करती है। समानता का संदेश कांग्रेस पार्टी का सदैव है। कांग्रेस पार्टी को महान नेताओं ने सींच करके और आज इस स्थिति में पहुंचाया। और वर्तमान जो लीडर है हमारे राहुल गांधी, उनको हम लीडर कहते हैं, लीडर। वो व्यक्ति जो राजीव गांधी जी के घर पैदा हुआ और जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और राजीव गांधी जी तक राज में रहे, उसने जब इस देश में जब इन्होंने यात्रा करी, तब लोगों को पता चला कि ये कितना सशक्त, स्पष्ट और निडर व्यक्ति है। और इन्होंने जो पैदल यात्रा देश में करी थी, तब इन्होंने देश में हर तबके के, हर धर्म के, हर संस्कृति के लोगों से मुलाकात करी। और तब से आज तक आपने देखा होगा ये टी-शर्ट में आपको मिलते हैं। तो इन्होंने कह दिया कि मैं भारत की जनता की आवाज सुनूंगा, और उसी पे ये अभी चले गए हैं। और जो आप मुद्दा लेकर के चल रहे हो पिछड़े वर्ग का, तो ये राहुल गांधी जी का कहना है कि हर व्यक्ति को सत्ता में, प्रशासन में, शासन में, शिक्षा में भागीदारी मिले। ये उद्देश्य है कांग्रेस पार्टी। तो हरि जी, जैसे आप काफी किताबें पढ़ते हैं। बिल्कुल जी, ये राहुल जी की पूरी यात्रा का वृत्तांत है जो उन्होंने यात्रा करी थी। और उस यात्रा पे ये पूरी उसी यात्रा पे किताब लिखी गई है, दयाशंकर जी मिश्र ने लिखी है। इसमें इस किताब को पढ़ने से आपको पता चल जाता है कि राहुल गांधी कौन है और क्या है। तो क्या है इस किताब में, आप संक्षिप्त में बता पाएंगे? बहुत ही सिंपल, एक ऐसा व्यक्ति जो देश से प्यार करता है, सच्चा है, ईमानदार है। आपने राहुल गांधी से सुना होगा कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया, वो यहीं से शुरू हुई थी। वो व्यक्ति हर कार्यकर्ता से मिलता है, उसकी बात सुनता है और निडरता से भारत के लोकसभा के अंदर अपने देश की बात करता है। तो मैं अब आपसे कुछ टफ सवाल करता हूँ कि जिस तरह से जो भारत का मीडिया है उसने राहुल गांधी की जो छवि गढ़ी है,
तो उस छवि का कैसे मुकाबला पार्टी कर पाएगी और कर पा रही है, उस पे क्या आपकी आपकी राय है और क्या चर्चा होती है आप लोगों में? इसमें मैं ये कहूँगा जितेंद्र जी, वो दिन अब चले गए। अच्छा। वो इन्होंने बहुत कोशिश करी 2014 से लेकर के, और जिस दिन राहुल जी ने पैदल चलना स्टार्ट किया था तब तक अच्छा। इन्होंने कोशिश करी पप्पू की छवि गढ़ने की। वो जो हमने सुनी थी सोना और मशीन, ये सब इनके ही कहे वक्तव्य थे जिनको काट छाट करके और राहुल जी की जो छवि है उसको तोड़ा गया। लेकिन आज राहुल जी की छवि एक लोह पुरुष की है। सामान्य नागरिक, आप गांव में ग्वाड़ में कहीं भी जाकर के चर्चा करेंगे तो आज राहुल गांधी को पूरे हिंदुस्तान में बहुत गंभीरता से लिया जाता है। ये बातें कल की हो गई, अब आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे। हरी जी, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी की जो संख्या है लोकसभा में वो 100 नहीं पहुंची, 99 पे पहुंची। जी। तो मतलब क्या आकलन है आप लोगों का कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य राहुल गांधी में है या कोई और नेता हो, क्या आप लोग देखते हैं? निश्चित रूप से राहुल गांधी में, निश्चित रूप से राहुल गांधी में है। जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया था पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए उनमें कोशिश हुई है, अगले लोकसभा चुनाव में हिंदुस्तान की जनता देखेगी कि राहुल गांधी किस तरह से उभर के और हिंदुस्तान की जनता का प्यार पाते हैं। तो थोड़ा इस इलाके के बारे में आप बताएं कि यहाँ का जो चुनाव हुआ था पिछला, उसमें आप लोग सीट नहीं बचा पाए या सीट को जीत नहीं पाए, तो क्या उस पर कहेंगे आप? बता, इस इलाके की कहानी जहाँ तक है, देखो ये बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में जितनी भी ग्रामीण विधानसभाएं थी वहां से कांग्रेस लीड करके पहुंची थी और बीकानेर शहर में कांग्रेस पिछड़ गई थी। तो हमारा ये मानना है कि राहुल गांधी ने जो नारा दिया था वोट चोर गद्दी छोड़, उसको हम बिल्कुल सटीक मानते हैं। बड़े बड़े शहरों में इन्होंने वोट की चोरी करी और वोट की चोरी की वजह से हमारी पार्टी काफी सीटों पर चुनाव हारी, वरना हम 150 या 160 सीटें तो निश्चित रूप से जीत रहे थे। नहीं, वो तो लोकसभा की आपने बात की, मैं विधानसभा सीट की बात कर रहा हूँ। यहाँ विधानसभा सीट की जो लोणकरण सर की थी उसमें हमारे इस बार प्रत्याशी नए थे, डॉक्टर राजेंद्र मोहन, और हमारे जो पूर्व मंत्री जी थे वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए, वो 30,000 वोट ले गए। तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी में अनुशासन की कमी है। अनुशासन की कमी तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा तो हर पार्टी में होता है कि जो नेता पहले से स्थापित नेता होते हैं उनको लगता है जब किसी की टिकट कट जाती है, तो ऐसा तो हर पार्टी में होता है। जबकि एकदम नए जो हमारे प्रत्याशी थे उनको 52,000 वोट मिले और हम मात्र 9,000 वोटों से जो चुनाव है वो सफल नहीं हो पाए उसमें। परंतु अभी निश्चित रूप से सब मिल करके काम करेंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे। आगे पंचायती राज का चुनाव है जी, तो क्या आकलन है आप लोगों का, कितनी आप सीटें हासिल करेंगे? क्या इस इलाके में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा है? चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी से 70% अधिक है। ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस को हरा ही नहीं पाती है। ऐसी बहुत सी कम जगह है जहाँ पे कांग्रेस ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी से हारती है। और इस बार अब जो लोग हैं वो समझ चुके हैं इनका जो प्रोपेगेंडा है, जो सांप्रदायिक तरीके से वोट का जो ये ध्रुवीकरण करते हैं, इस बार वोट विकास के नाम पे होगा और कांग्रेस पार्टी पंचायती राज में निश्चित रूप से सफल होगी। कांग्रेस पार्टी पर और उसके कार्यकर्ताओं पर एक आरोप लगता है कि जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या स्वयंसेवक हैं वो जिस तरह से दिन रात मेहनत करते हैं, वैसे कांग्रेस पार्टी के कहा जाता है कि उसके कार्यकर्ता जो हैं वो आलसी हैं। ऐसा है, कांग्रेस ने काफी लंबे समय तक राज किया। कांग्रेस में पीढ़ीगत बदलाव भी चल रहा है इस समय। दूसरी बात यह है कि झूठा आदमी होता है ना, वो बार बार बोलता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता सच्चा है, वो एक बार बोलता है। झूठे को चिल्लाना पड़ता है, कुछ प्रोपेगेंडा करना पड़ता है, सच्चे को करना नहीं पड़ता है। जनता सच्चाई समझ रही है, आने वाले समय में जनता निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ। और कुछ आप कहना चाहें, कोई मैसेज आप देना चाहें? मेरा आपके दर्शकों से ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी लोगों में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और आर्थिक रूप से असमानता
नहीं फैलाती है। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के सब नागरिकों को साथ लेकर के चलती है और राहुल गांधी जी, उनका विजन बड़ा स्पष्ट है। वो देश से प्रेम करते हैं और मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली है, तो वो निश्चित ही पूरे देश से मोहब्बत करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह राहुल जी को, और आज राहुल जी को पूरा देश गंभीरता से ले रहा है। भारतीय जनता साथ देखी तो राहुल जी एक दिन कांग्रेस पार्टी को भारत की सत्ता में लेकर गए। मेरा लास्ट सवाल है कि जो आप बता रहे हैं, इन सब बातों से कहा जाता है कि चुनाव नहीं जीता जाता। कांग्रेस पार्टी के पास कोई अल्टरनेट नहीं है कि वो देश को बता सके लोगों को, कि या उसमें भरोसा वो जगा सके। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी जो है वो शहरी क्षेत्रों के जो मतदाता हैं उनको प्रभावित नहीं कर पा रही है। तो इन दो बातों पर आपका क्या कहना है? इसमें अभी देखो, राहुल जी ने संगठन को भी नई तरीके से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। इस बार जो है जितने भी जिलाध्यक्ष बने हैं, चाहे वो शहर के हों चाहे देहात के हों, वो सब लोगों से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके बनाए गए हैं और सांगठनिक कार्य चल रहा है। सेवा दल को भी इस बार मजबूत किया गया है। आपने देखा होगा इस बार सेवा दल के काफी प्रोग्राम हुए हैं और अब कांग्रेस पार्टी जो है नीचे के स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंची है और बूथ लेवल तक जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो हमारे नेता हैं वो पहुंचते हैं और कार्यकर्ताओं की पहुंच बढ़ी है। क्योंकि राहुल जी मेहनत कर रहे हैं तो राहुल जी के पीछे अब लोग मेहनत करने लगे हैं कांग्रेस पार्टी में, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बूथ लेवल पर मेहनत करेंगे और पार्टी विजय से प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हरिगोदरा जी, आपने इतना समय दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।